नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि आप आपका कोई भी सपना 5 दिन में पूरा कर सकते हो? जी हाँ, आपने सही सुना। 5 दिन में आपका कोई भी सपना आप पूरा कर सकते हो। एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो टेक्निक है वो आप यूज़ करके इसे पूरा कर सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में एलोए इन्फिनिटी। तो दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप कोई भी इच्छा करते हो, कोई भी डिज़ायर रखते हो कि आपको वो पूरा करना है और आप चाहते हो कि ये जल्द से जल्द पूरा हो जाए, तो उसके लिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत अच्छा टेक्निक है। और ये जो टेक्निक है ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो टेक्निक है ये बहुत ही आसान और बहुत ही असरदार है। और ये टेक्निक का नाम है 555। जी, 555 ये टेक्निक आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, पर आज हम जो बात करेंगे ये वीडियो में, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही सहज तरीके से ये जो टेक्निक है उसके बारे में बताऊंगी। बहुत सारे लोग बहुत ये टेक्निक के बारे में बात करते हैं, पर वो कभी कभार बहुत उसको कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाते हैं। पर आज जो मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत इजी है, वो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है और बड़े भी कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक सिंपल जो भी आपका डिज़ायर होगा, जो भी आपकी इच्छा होगी जो आपको पूरी करनी है, जैसे कि अगर छोटे बच्चों के बारे में अगर सोचते हैं, छोटे बच्चों के छोटे छोटे डिज़ायर होते हैं, छोटी छोटी उनकी इच्छाएं होती है। जैसे कि किसी छोटे बच्चे को एक साइकिल चाहिए, किसी को अपने क्लास में नंबर 1 आना है, फर्स्ट रैंक उसको लाना है, किसी को चाहिए कि मैं एक अच्छा सा मुझे एक अच्छा सा खिलौना मिल जाए। तो ये टेक्निक जो है, मतलब छोटी चीज़ों के लिए छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम जैसे बड़े लोग हैं, माता पिता है, अगर वो चाहते हैं जैसे कि किसी को कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए जो उनको वो पानी है, जैसे किसी को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, या किसी को एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हेल्थ उसकी उनकी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उनको करना ऐसा है कि आपको बहुत मतलब सिंपल वे से फॉलो करना है। आपको बस क्या करना है, जो भी आपकी इच्छा है, जैसे हमने उदाहरण लिया कि एक बच्चे के अगर उस बच्चे को कुछ एक अच्छी साइकिल चाहिए, तो बच्चे को करना क्या है, जो भी उनका विश है, जो भी उनकी इच्छा है, उसको वो सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे कि उदाहरण, मेरे पास एक अच्छी नई साइकिल है जो मैं मतलब पाना चाहता हूँ, नहीं, इसमें आपको ऐसा लिखना है कि मेरे पास एक अच्छी साइकिल है और मैं वो चलाता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से मतलब आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में। या फिर बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि मैं हर साल फर्स्ट रैंक लाता हूँ, या फिर मेरा फर्स्ट रैंक मेरे क्लास में आया है। मतलब आपको जो भी लिखोगे प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि आपकी वो इच्छा ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे हमने अब हमारे पहले भी वीडियोस में देखा होगा, सुना होगा कि आपने जो भी आप लिखते हो या जो भी कुछ आप अफर्मेशंस करते हो वो प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स को प्रेजेंट टेंस में अगर हम लिखते हैं तो यूनिवर्स वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करने के लिए मदद करता है। यूनिवर्स को सही क्या है, रियलिटी क्या है, फेक क्या है, वो नहीं समझ में आता है। यूनिवर्स का बस काम है कि आपको वो मैनिफेस्ट करके देना है, आपकी वो इच्छा आपको पूरी करके देनी है। तो उसके लिए वो पूरी तरह से जुट जाता है। उसके लिए आपको बस यूनिवर्स को बताना है कि ये मेरे पास है, ये मुझे मिल चुका है, और वो उसी तरह से आपको हासिल करवा देता है। तो 555 टेक्निक भी उसी तरह से काम करती है। आपको करना ऐसे है कि आपको एक स्टेटमेंट लेना है। बड़े लोग भी, पेरेंट्स भी उस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आई एम हेल्दी एंड फिट एंड फाइन, मतलब मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ और मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, प्रेजेंट टेंस में। वो आपको स्टेटमेंट लिखना है
और वो स्टेटमेंट आपको 55 टाइम्स 55 बार लिखना है एक दिन में। उसके लिए आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने, आपको बस एक अच्छी सी डायरी या नोटबुक लेनी है, उसमें आपको डे 1 डालना है, डेट डाल दीजिए, और वो जो स्टेटमेंट, जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छा है, वो स्टेटमेंट आप लिख दीजिए। वो स्टेटमेंट आपको लगातार 55 बार लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने पहले 20 बार लिख दिया, फिर उसके बाद में आपने 25 बार लिख दिया, उस तरह से नहीं। आप अगर लिखने बैठते हो तो पूरा 55 टाइम्स 55 बार एक साथ आपको लिखना है। दूसरी बात, ये आपको पूरे 5 दिन के लिए करना है। तो अगर आपने शुरू किया, आपने लिखा, एक दिन लिखा, दूसरे दिन लिखा, पर तीसरे दिन आपको कुछ काम आ गया, आप बिज़ी हो गए, आपको लिखने के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे आप सोचोगे चलो आज मैंने नहीं लिखा तो मैं 2 दिन के बाद फिर से लिख दूंगा मेरा बचे हुए 3 दिन का। तो नहीं, आपको ये अगर टेक्निक आप करना चाहते हो तो आपको देखना है कि ये पूरे 5 दिन के लिए 55 बार आप लिख रहे हो, क्योंकि ये टेक्निक का जो इफ़ेक्ट है वो 5 दिन के इफ़ेक्ट का ही है। और इसमें आपको रेस्टलेसनेस नहीं दिखाना है। मतलब अगर आप लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिखो कि आप पूरा ट्रस्ट रख रहे हो यूनिवर्स पे, और आप ऐसे नहीं लिखो कि मतलब ऐसे चलो मैंने लिख दिया तो मेरा 6ठे दिन पे ही पूरा हो जाएगा, या फिर मेरा इमीडिएटली मुझे कल ही हो जाएगा। नहीं, हाँ, किसी किसी का वैसे भी हुआ है, द वेरी नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद में उनके डिज़ायर थे, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो गई है, पर किसी किसी को समय लग सकता है। आपको एक देखना है कि जब आप लिखते हो तो आप ये समझ लो कि आपकी इच्छा पूरी होनी ही है, और वो होती है। मैंने खुद ने ये इस्तेमाल की है ये टेक्निक, और मेरे जितने भी डिज़ायर मैंने लिखे हैं ये 555 टेक्निक से, वो पूरे हो गए हैं। हाँ, पर ये ज़रूर है कि कुछ डिज़ायर मेरे दूसरे तीसरे दिन ही हुए, कुछ डिज़ायर को मुझे 1 हफ़्ता भी लगा है, 10 दिन भी लगे हैं, 1 महीना भी लगा है, पर पूरे हुए हैं ज़रूर, वो कंफर्म है। तो आपको इस प्रोसेस में, ये पर्टिकुलर जर्नी में आपको थोड़ा विश्वास रखना है, क्योंकि जब आप कोई लिखते हो तो आपको मन में नेगेटिव थॉट्स भी नहीं लाने हैं, या फिर आपने उस पर ट्रस्ट रखना है कि ये पूरा होगा। आप लिख रहे हो पर अगर आपके मन में आ रहा है पता नहीं ये पूरा हो गया या नहीं, चलो मेरी किसी दोस्त ने मुझे बताया तो मैं लिख देती हूँ, देखते हैं, नहीं, आप लिख रहे हो तो उस यूनिवर्स पे एक ट्रस्ट बनाइए, एक थोड़ा उसके प्रोसेस पे एक विश्वास रखिए कि नहीं, मैं अगर लिख रही हूँ तो मेरा ये डिज़ायर पूरा होगा और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने ही वाले हैं। और ये जब आप टेक्निक फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा समय चुनो, ताकि वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना मिले, और ना आपको कोई मतलब आपके टेक्निक में कोई बाधा ना आ जाए। मतलब जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि सुबह उठ के आप ये फ्रेश माइंड के साथ लिखने के लिए ले सकते हो। मतलब कैसे कि आप सुबह उठते हो तो आप पहले एक डायरी लेके ये शुरू कर सकते हो, ताकि पूरे दिन में आप फिर फ्री हो, आपके काम में आप जुट जाओगे, तो आपको उस टाइम पे समय मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए आप वो सुबह सुबह जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, और दिन भर के लिए आप भी एक चार्ज हो जाओगे, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाएगी, और एक खुशी महसूस कीजिए जब आप लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जब जितना खुश आपको देखेगा उस गोल के प्रति, उस डिज़ायर के प्रति, तो वो आपके जो डिज़ायर होते हैं वो जल्दी पूरे होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब भी आप किसी भी सिचुएशन में हो हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो खुशी यूनिवर्स को नहीं समझ में आती है कि वो आपकी जो खुशी, भले आपको मतलब किसी बात के लिए दुख हो रहा है या कुछ बनावटी सही, पर आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपको थोड़ा सा वो मतलब वो एक है ना फ्रेज़, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आपके पास वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं है पर आप उसे ऐसे समझे कि ऑलरेडी आपके पास है। अगर एक कोई अच्छी सी गाड़ी आप डिज़ायर कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक अच्छी
मर्सिडीज़ बेंज मिल जाए, आपके पास नहीं है, पर आप वो महसूस कीजिए कि आप मर्सिडीज़ बेंज में बैठे हुए हैं, आप ड्राइव कर रहे हो और आपकी जो स्टेटस, जो फील आपको आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है। सो वो जो खुशी, वो जो पॉजिटिव जो ऑरा क्रिएट होगा आपके दिमाग में, वो बहुत असरदार होगा और उसके वजह से आपका जो भी डिज़ायर रहेगा, आपका जो भी इच्छा रहेगी, वो पूरी करने में एक किक स्टार्ट मिलेगा, एक आपको उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। तो आप इस तरह से सोचिए और अपना डिज़ायर लिखते चलिए। तो दोस्तों, आप ये टेक्निक ज़रूर फॉलो कीजिए और इसमें देखिए आपको बिल्कुल इसमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसमें आप जिस तरह से लिखते जाओगे आपका विश्वास बढ़ेगा, तो आपके आगे चलते जो भी आपके आने वाले डिज़ायर होंगे वो भी आप पूरे करते चलोगे। ये मैंने खुद ने फॉलो किया और मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो आप बिल्कुल ये फॉलो कीजिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा ही, पर आप पूरी शिद्दत से फॉलो कीजिए। और आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपका कौन सा डिज़ायर था जो आपने लिखा और जो पूरा हो गया, या फिर ये प्रोसेस शुरू करने से पहले आप जो भी एक कोई डिज़ायर लेते हैं वो डिज़ायर आप मेंशन कर दीजिए। और बिल्कुल देखिए कि आपका ये जो भी टेक्निक आप फॉलो करोगे वो कंप्लीट होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।